पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी मुश्तरका दिफाई मुआहदा। किसी एक मुल्क पर हमला तीनों के खिलाफ जारियत तसव्वुर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मक्का दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। सरबराह इजलास में तीनों ममालिक के दरमियान तारीखी, बरादराना और स्ट्रेटीजिक ताल्लुकात का जायजा, खित्ते और आलमी अमन और इस्तेहकाम से मुताल्लिक अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल, इज्तिमाई दिफा और मुश्तरका सलामती को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा, दिफाई शोबे में हर सतह पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया की क़यादत ने क़स्र सफ़ा में नमाज जुमा इकट्ठी पढ़ी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत पाकिस्तानी वफ़द ने उम्रे की सआदत भी हासिल की। खाने काबा में भी खुसूसी दुआएं मांगी गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मक्का मुकरमा में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। क़स्र सफ़ा पहुंचने पर वली अहद ने खुद पाकिस्तानी वफ़द का खैर मक़दम किया। वज़ीर आज़म ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत एजाज़ करार दे दिया। उम्मीद का इजहार किया दिफाई मुआहदा आइंदा नस्लों के लिए अमन और इस्तेहकाम का ज़ामिन बनेगा। शहबाज शरीफ ने एक्स पैगाम में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की खिदमात को भी सराहा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान तय पाने वाला दिफाई मुआहदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का सोशल मीडिया पर पैगाम। खित्ते में अमन और खुशहाली और इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद दीगर ममालिक को भी मुआहदे में शमूलियत की दावत दे दी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने मक्का दिफाई मुआहदा तीनों ममालिक के अमन, तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए अहम संग मील करार दे दिया। ये मुआहदा एक महफूज मुस्तक़बिल की राह हमवार करता है। शहजादा फैसल बिन फरहान का एक्स अकाउंट पर तहनीती पैगाम। सदर ममलिकत का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का खैर मक़दम। तीनों ममालिक के दरमियान मुआहदा खित्ते, आलमी अमन और सलामती और इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त करार दे दिया। तारीखी मुआहदा मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मज़ीद मजबूत बनाएगा। अहम पेशरफ्त मुमकिन बनाने में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार काबिल सताइश है। सदर आसिफ जरदारी का पैगाम। वज़ीर आला पंजाब ने तीनों ममालिक के दरमियान मुआहदा खित्ते में अमन के लिए फैसला कुन मोड़ करार दे दिया। मरियम नवाज का तीनों ममालिक की क़यादत को खराज तहसीन। तीनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदा आलमी अमन की ज़मानत है। मक्का मुआहदे ने नई तारीख रकम कर दी। वज़ीर आला सिंध का पैगाम। एक किबला एक पहचान। वफाकी वजारत इत्तलात ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे के मौके पर खुसूसी नगमा जारी कर दिया। I think we're doing very well. I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine. It could be soon. Yeah, we're in great shape. But with that being said, we always want more. We have to have more. We have other things maybe come up. Maybe come up and maybe don't come up. Hopefully nothing else does come up. But we're in very good shape. We have literally massive amounts of ammunition. अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के साथ जल्द मुआहदे के लिए पुरुमीद। आबना हरमज़ दोबारा खोलने से मुतालिक डील बहुत करीब करार दे दी। वाज़ेह किया कि वो खुद मुज़ाकरात में शरीक हैं। अमरीकी सदर ने दावा किया कि ईरान के खिलाफ जंग जल्द खत्म हो जाएगी। आबना हरमज़ पर ईरान और ओमान के दरमियान पेशरफ्त हो रही है। जल्द डील की तवक्को है। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक जैसे ही बगैर रुकावट कमर्शियल शिपिंग की बहाली का ऐलान होगा, अमरीका ईरानी बंदरगाह की नाकाबंदी खत्म कर देगा। अमरीकी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने सदर ट्रंप को ईरान जंग से निकलने का मशवरा दे दिया। जनरल डैन केन के मुताबिक तनहा फ़ज़ाई ताकत की बुनियाद पर ईरान जंग नहीं जीती जा सकती। जंग बढ़ाने के फौजी ऑप्शन का उल्टा नतीजा निकलने के खदशात का भी इजहार। अमरीकी टीवी के मुताबिक तवानाई तनसीबात और पुलों पर हमलों से ईरानी अवाम की हिमायत की बजाय मुखालिफत बढ़ेगी।
मुस्लिम ममालिक बैरूनी दुश्मन क़ुव्वतों के मुकाबले में मुत्तहिद हों और अपने वसाइल पर इन्हिसार करें। नायब वज़ीर ख़ारजा का मशवरा। अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरानी मुसल्लह फ़ौज ने दुनिया की महंगी तरीन अस्करी क़ुव्वत के मुकाबले में अपनी ताकत दिखाई। मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद हो तो हर बैरूनी अनासर के दरपेश चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ख़ित्ते में अमन लौटते ही खलीजी ममालिक से सिक्योरिटी पर बातचीत का इंदिया। काजिम गरीबाबादी ने वाज़ेह किया, ईरान पर मुसल्लत जंग में सिर्फ चंद हमले बराह रास्त खलीजी रियासतों से किए गए थे, जबकि ज़्यादातर हमले अमरीका ने किए थे। अमरीकी अड्डों पर जवाबी हमले की प्लानिंग बरसों कबल तैयार हो चुकी थी। ईरानी फ़ज़ाइया के डेप्यूटी कोऑर्डिनेटर का इंकशाफ। कहा, अमरीका की बेहतर टेक्नोलॉजी, एयर डिफेंस सिस्टम और तैयारों के बावजूद ईरानी पायलट्स ने बहादुरी का मुजाहरा किया और खित्ते में अमरीकी अड्डों पर कामयाबी के साथ हमले किए। ब्रिगेडियर जनरल मसूद जाफरी के मुताबिक शिराज एयरबेस से उड़कर सेंटकॉम कमान पर बमबारी की गई, जो बगैर GPS और INS सिस्टम्स कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया, जिस पर अमरीका और इत्तहादी हैरान रह गए। अमरीका ने दुबई की क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी पर ईरानी पासदारान इनकलाब की मदद करने पर पाबंदी लगा दी। कंपनी पर ईरानी सेंट्रल बैंक की वसातत से करोड़ों डॉलर की क्रिप्टो करेंसी मुंतकिल करने का इल्जाम। यमन की सरकारी फोर्सेस पर हौसियों के दूसरे रोज भी हमले, मजीद 3 अहलकार हलाक हो गए। हौसी तर्जुमान का 2 रोजा हमलों में 58 अहलकारों की हलाकत का दावा। सरकारी टीवी के मुताबिक यमन फौज ने मारब पर किए गए हौसियों के कई मिसाइल और ड्रोन्स हमले नाकाम बना दिए। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की कब्रकुशाई आज सुबह 11 बजे की जाएगी। कब्रकुशाई के लिए तश्कील नया बोर्ड वालिदैन के एतराज़ पर खत्म करके पुराना मेडिकल बोर्ड बहाल कर दिया गया। बोर्ड में हैदराबाद जामशोरों से लोगों को शामिल किया गया। IG सिंध ने मेडिकल बोर्ड बनने से पहले इंक्वायरी मुकम्मल होने और सब कुछ ट्रेस करने का ऐलान कर दिया। ऐसे IG पर कैसे यकीन करे, वकील जिब्रान नासिर की मीडिया से गुफ्तगू। पहले दिन से किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है, किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, वालिद मीर हुसैन की गुफ्तगू। तो कौन ऐसा बंदा है, किसको रोका जा रहा है, किसको बचाया जा रहा है? बेसिकली ये हुकूमत बता सकती है और CM साहब को बताना चाहिए। मेरा बेटा गया, मैं पीछे नहीं हटूंगा। बिजनेसमैन रजा मीर की मौत के जिम्मेदारों को गिरफ्तार करके सजा दी जाए। शार फैसल नसरी के करीब एहतजाज 5वें रोज भी जारी। मीर रजा की मौत को मुबैना खुदकुशी का रंग देने की मजम्मत। कराची के इलाके सोहराब गुट पर वाक़ ईदी सेंटर में डकैती। तर्जुमान ईदी के मुताबिक 4 मुसल्लम मुल्ज़िमान ईदी सेंटर से 200 मुलाजमीन की तनख्वाह के 65 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। नून लीग का एक खास हिस्सा वजीर आजम के हर कोशिश को नाकाम करवाता है। कोई एक फैक्शन है जो वजीर आजम को अपने इत्तेहादियों से भी लड़ा रहे हैं, वो खुद भी वजीर आजम से लड़ते हैं। असल लड़ाई ना, असल लड़ाई तो इस्लामाबाद और लाहौर का हो रहा है। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। उल्टी गिनती इनके अपनों की वजह से शुरू हो गई। असल लड़ाई लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान खानदान की है। मुस्लिम लीगी धड़ा वजीर आजम को इत्तेहादियों से लड़वा रहा है। आज इन्होंने गर्दन पकड़ी, जल्द पैर पकड़ेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सरकार को ललकार। कहा, अपोजिशन के शौकीन हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ में होते तो इन्हें लग पता जाता। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए लीगी दावे गलत फहमी करार। खूनी इलेक्शन नामंजूर का नारा भी लगा दिया। आवाम की हाकमियत तस्लीम किए बगैर सिस्टम नहीं चलेगा। जियाले चेयरमैन का नए सूबों की मुखालिफत का ऐलान। फेजेस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वो अक्सरियत हासिल कर ली है जिस अक्सरियत से आज़ाद कश्मीर में जो है वो हुकूमत कायम होनी है। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की सीटों से मेजॉरिटी हासिल करके हुकूमत बनाएगी।
राना सनाउल्लाह का एक बार फिर आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनाने का दावा। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात तारीख के शफाफ तरीन इलेक्शन करार। नून लीग ने 2 मराहिल में वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली। अवाम ने वोट की ताकत से नून लीग पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आज़म का मुशीरा हवेली आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। पंजाब की तर्ज पर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन शफाफ करार दे दिए। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के तीसरे मरहले का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। 10 अगस्त को पहुंच के सिर्फ 4 हलकों में पोलिंग होगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बकिया 7 हलकों में पोलिंग का शेड्यूल बाद में जारी होगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 24 की अदम फरामी के दावे बेबुनियाद और हकाइक के मुनाफी करार दे दिए। मैं तो दावतें दे के अब मेरा ख्याल है मैंने तो बंद कर दिया ये कहना कि आप आएँ। मौका उनको पहले भी मिला है, बार बार मिलता है। प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में भी कई दफ़ा बात हुई, तो मैंने कल कोई ऐसी बात नहीं, ना जिक्र हुआ। कमेटी रूम है, मैं कमरा खाली कर दूंगा अगर करनी होगी। मुज़ाकरात करनी नहीं, उन्होंने वो करना ही नहीं चाहते। तहरीके इंसाफ मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद, ना इसे बातचीत की नई दावत दी। मुज़ाकरात की दावतें दे देकर थक चुके, अब पेशकश करना ही छोड़ दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा हर मसले का हल मिल बैठने में है, मगर सिर्फ मीडिया में कह देने से मुज़ाकरात नहीं होते। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मेंबरान की मरात और इस्तेहकाक बिल से ताहयात ब्लू पासपोर्ट की शिक़्क़त। सूबाई असम्बली तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। सरकारी ब्लू पासपोर्ट सिर्फ मुद्दत रुकनियत तक कारआमद होगा। अरकान असम्बली के लिए मुफ्त असलहा लाइसेंस की तादाद दोबारा 4 मुकर्रर। सहाफ़ियों के लिए जुर्माने और सजाओं में भी कमी कर दी गई। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में आज भी कमी। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 20 पैसे फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल 1.5 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया गया। लेवी को भी बढ़ा दिया, टैक्सों को भी बढ़ा दिया और पेट्रोल की कीमत में इतना बड़ा इजाफा किया कि जीना दूभर हो गया। 9 तारीख को यहां लाहौर के तख्त की तरफ मार्च करना है, आपको सीएम हाउस की तरफ जाना है, लेवी खत्म करनी पड़ेगी। तैयार है परसों के लिए। जमात इस्लामी का 9 अगस्त को लाहौर में वज़ीर आला हाउस की तरफ मार्च का ऐलान। दीगर सूबों में गवर्नर हाउसेस पर धरने होंगे। सिस्टम ने अपनी नाकामी का एतराफ कर लिया। हाफिज ज़हीमुर रहमान का कुर्तबा चौक पर पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ धरने से खिताब। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों और रोजाना तब्दीली के खिलाफ गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का आज हड़ताल का ऐलान। एक्सल लोड कानून पर मुल्क भर में यकसा अमल दरामद और ट्रांसपोर्टर्स को दरपेश दीगर मसाइल हल करने का भी मुतालबा। चिकन, दालें, प्याज महंगी। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 0.28% का इजाफा। मजमूई सालाना शरह 9.29% हो गई। वफाकी इदारे शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। सिंध के स्कूलों के औकात कार का नया सर्कुलर जारी। सिंगल शिफ्ट प्राइमरी स्कूल पीर से जुमेरात तक सुबह 8 से दोपहर 2:30, जुमे के रोज सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे। डबल शिफ्ट एलिमेंट्री, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों की पहली शिफ्ट सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगी। सेकेंड शिफ्ट पीर से जुमेरात दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। जुमे को सेकेंड शिफ्ट के औकात सुबह 11:15 बजे से दोपहर 2:15 बजे तक होंगे। मुल्क भर में आज़ादी के जश्न की तैयारियां। शहर शहर सब्ज परचम और बैजेस की खरीदारी जोरों शोर से जारी। हमारी जुबानें अलग लेकिन धड़कन एक, परचम एक, नन्हे पाकिस्तानियों का पैगाम। कौमी टेस्ट टीम आज दौरे इंग्लैंड के लिए ट्रिनिडाड वेस्ट इंडीज से रवाना होगी। पाकिस्तानी टीम दौरे इंग्लैंड में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के साथ एक टूर मैच भी खेलेगी जो 12 अगस्त से शुरू होगा। कौमी टीम में 1 से 2 तब्दीलियों का भी इम्कान। इंग्लैंड इब्तदाई 2 टेस्ट मैचेस के लिए अपनी टीम का ऐलान कर चुका है।
में विल जैक्स के शानदार कैच ने सबको हैरान कर दिया। पहले गेंद को बाउंड्री के बाहर जाने से बचाया, फिर अंदर आकर शानदार कैच ले लिया। 97 साला दादी का जवानों जैसा जिगरा। मोहम्मद बरतानवी खातून ने अस्पताल की चंदा मुहिम में जहाज के विंग्स पर उड़ान भर के दुनिया को हैरान कर दिया। फालिज से सेहतयाब होने वाली खातून का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल।